नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हमारे यहाँ जब से ये हिंदू समुदाय ने अपने मंदिरों के लिए कहना चाहिए, जब से उनके अंदर अपना आत्मसम्मान जागा, जब से उन्हें लगा कि हमारे आक्रांताओं जो हमारे ऊपर आक्रांताओं ने इतने ज़्यादा शासन किया है, हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया है, हमारे मंदिर को, हमारी देवी देवताओं को, सबका अपमान किया है। अब जब हम एक सुदृढ़ स्थिति में आए हैं तो हमें अपना आत्मगौरव वापस चाहिए, हमें अपनी संस्कृति के प्रमाण वापस चाहिए, हमें अपने देवी देवताओं का सम्मान वापस चाहिए। इस धर्म संकल्प के साथ जब से हमारे देश की सरकारें थोड़ी सी हमारे संग आई हैं, हमारा हिंदू समाज जब से थोड़ा सा कहना चाहिए जागृत हुआ है, तब से हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि विरोधी पक्ष हमेशा ये कहता है कि 1991 में ये कानून बन गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई 1991 में बना था, जिसके आधार पर अब 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में उसी रूप में बने रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो भाई सब लोग, अधिकतर तो वकील भी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि वो हो जाते थे कि अरे ये एक्ट ये तो बन गया है, तो अब जो है हम लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय चूंकि राम मंदिर मसला बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा था, तो राम मंदिर को उसमें से बाहर रखा गया था, लेकिन बाकी सबके लिए इन्होंने ये नियम बना दिया था। कांग्रेस का तो खैर काम ही ये नियम बना के हिंदुओं के हाथ पैर को बांध देना, उनके आत्मसम्मान को कुचल देना, उनके आत्मगौरव को धूल दूसरित कर देना। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो सपा रही हो, मुलायम सिंह यादव का भी यही काम था। खैर वो बीती बात हो गए। जिसने जो जो किया सब उसका परिणाम भुगत करके मरे। राजीव गांधी को कहना नहीं चाहिए कि किस प्रकार उनकी कितनी कहना चाहिए कि लोमहर्षक मौत हुई थी, और उसके बावजूद उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था, ये भी सोशल मीडिया पर बड़े आराम से लिखा हुआ है कि किसकी साजिश के तहत वो मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे ने भरी सभा में स्टेज के ऊपर उन्हें कैसा बेइज्जत किया था, ये हम सब ने देखा था। तो इंसान कहता है वो बात सही है कि कर्मा रिटर्न्स, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आप इसी धरती पर भोग करके जाएंगे। स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर कहीं दूसरे यूनिवर्स में नहीं है, सब यही है। जो यहाँ करता है वो यहीं का यहीं भोगता है। खैर छोड़िए, वो हम मुद्दे से भटक जाएंगे जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने गूंज में जो रूपिया लियाकत का एक गूंज आता है, उसमें मैंने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद को सुना। गजब के वक्ता है, अधिवक्ता भी हैं और गजब के वक्ता हैं। आज से नहीं, मैं उन्हें सालों से सुन रही हूँ। इवन तब से जब मैं शायद वीडियो भी नहीं बनाती थी यूट्यूब वगैरह के, बहुत समय पहले से मैंने FB पर सुनती थी, अब मैं इन्हें यूट्यूब पर सुनती हूँ। गजब के अधिवक्ता हैं। उन्होंने जो इस कानून की विवेचना करी, उसने तो वाकई मेरे दिलो दिमाग को एकदम तरोताज़ा हवा से भर दिया। उन्होंने कहा कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, उन्होंने रूप नहीं कहा है, रूप का मतलब आइडेंटिटी होता है और स्वरूप का मतलब कैरेक्टर होता है। उन्होंने कहा किसी का भी कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। उन्होंने जो इस कानून के अंदर से एक लूप होल निकाल करके हिंदूवादी वकीलों को या जो लोग भी इसके फेवर में याचिकाएं वगैरह लगाते हैं कि हमारे मंदिरों को, हमारे देवी देवताओं को ये क्या कहते हैं, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना होगा, उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी विवेचना की है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग डॉक्टर साहब को ज़रूर सुनिए। मैं उनके डिबेट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी कि किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।